नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक स्टोरीज में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनना और समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस कहानी में लास्ट तक बने रहें और इस कहानी और कहानी से मिली सीख को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हम इसी ऊर्जा के साथ आपके और समाज के बीच अच्छी अच्छी सीख वाली कहानी लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसका शीर्षक है सच्चा आलसी कौन। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। वे इतने आलसी हो गए कि उन लोगों ने अपना सारा काम करना छोड़ दिया और यहाँ तक कि अपना खाना बनाने के लिए भी वे दूसरों पर निर्भर रहने लगे और अपना अधिकतम समय सोने में या फिर लेटे रहने में बिताते। उनकी खाना ना बनाने की समस्या से वहाँ के लोग परेशान रहने लगे और उन आलसियों से बचने लगे। एक दिन उन सभी आलसियों ने मिलकर वहाँ के राजा के दरबार में राजा से मिलने का प्रस्ताव रखा। जब राजा को वह प्रस्ताव मिला तो राजा ने अपने मंत्री से बोलकर उन आलसियों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अब सभी आलसी राजा के दरबार में पहुँचे और उन्होंने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के रहने के लिए एक आश्रम बनवाया जाए और उनमें उनके खाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वह राजा नेक, दयालु और बुद्धिमान था। तो राजा ने उन आलसियों की मांगों को मान लिया। अब वह सभी आलसी बहुत खुश हुए। कुछ ही समय में राजा ने उनके रहने के लिए एक आश्रम और उनके खाने के लिए उस आश्रम में खाने की व्यवस्था करा दी। आश्रम की व्यवस्था होते ही वह सभी आलसी उस आश्रम में रहने पहुंच गए। अब वह उस आश्रम में सिर्फ और सिर्फ खाना खाते और दिन भर सोते रहते या फिर लेटे रहते। इसके अलावा ना तो कोई काम करते, ना ही कोई दिनचर्या। यह सब सुनकर एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाही के साथ अचानक उस आश्रम में पहुंच गया और अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह इस आश्रम में आग लगवा दे। मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए अपने सिपाहियों की मदद से उस आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम में आग लगी देख अब वह आलसी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। लेकिन दो आलसी सोते ही रहे। उनमें से एक आलसी सोते हुए बोला दूसरे आलसी से, जरा देखना तो, मेरी पीठ में गर्मी लग रही है, क्या माजरा है। तभी वह सोता हुआ दूसरा आलसी सोते हुए ही बोला, कुछ नहीं यार, दूसरी तरफ करवट करके सो जाओ, परेशान मत करो। यह सब देख राजा ने अपने मंत्री से बोला कि इन सभी आलसियों में केवल ये दो ही सच्चे आलसी हैं। इन दोनों को भरपूर सोने और खाने दिया जाए, बाकी सारे कामचोर हैं। इन सभी कामचोर आलसियों से खूब काम लिया जाए और यदि ये काम ना करें तो इन्हें कोड़े मार मार कर काम लिया जाए। तो कहानी से यह सीख मिलती है, व्यर्थ में आलसी ना बने। कामचोर व्यक्ति ही आलस का नाटक करते हैं। कामचोर व्यक्ति खुद का तो नुकसान करते ही हैं और साथ साथ समाज के लोगों को भी अपने जैसा बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।